राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपसे किस टॉपिक पे बारे में बात कर रही हूँ। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है अभी 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, उसकी कट ऑफ के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी एक अनुमानित कट ऑफ है और ये कट ऑफ सिर्फ रिटर्न के लिए। अगर आप रिटर्न में इतने नंबर लेके आ जाते हो तो फिर आप सेकंड स्टेज यानी कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में रिटर्न के भी मार्क्स जुड़ते हैं और फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं। दोनों परीक्षाएं आपको देना, दोनों परीक्षा में आपको कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाना जरूरी है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है, ये पिछली बार 2023 की भर्ती से ही ये रूल लागू किया गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी फिजिकल में अच्छे होते हैं वो रिटर्न में कमजोर होते हैं और जो विद्यार्थी रिटर्न में अच्छे होते हैं वो फिजिकल में कमजोर होते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश शासन ने ऐसा नियम निकाला कि हमें फिजिकल फिट भी व्यक्ति चाहिए और रिटर्न में जो मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी हमें कांस्टेबल में चाहिए। तो इस हिसाब से ये पूरी परीक्षा का पैटर्न निर्धारित किया गया है। वही पैटर्न इस बार 2025 की भर्ती परीक्षा में भी लागू किया गया है। इस बार हाँ, रिटर्न के लिए विद्यार्थियों को बहुत कम समय दिया गया है कि आपको बहुत कम समय में आपको इस बार क्योंकि कैलेंडर में भर्ती नहीं दे रखी थी, तो इस हिसाब से आपको तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला। पर जिन विद्यार्थियों ने लक्ष्य पहले से, जो विद्यार्थी पिछली बार रह गए थे किसी ना किसी फिजिकल में या लास्ट मेरिट में, उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों ने कछुए की चाल से निरंतर तैयारी करी होगी, अपनी तैयारी नहीं छोड़ी होगी, वो इस परीक्षा में बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि इस परीक्षा में वही पास होगा जो कछुए की रेस से निरंतर पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। जो बारिश आके छाता, वो एक कहावत है ना कि जैसे बारिश आती हम छाता ढूंढने लग जाते, पहले से तैयारी नहीं रखते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना थोड़ा टफ हो जाता है। पर मैंने आपके लिए सिलेक्शन की बेस्ट रणनीति वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है कि आप कैसे बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से जो मैंने बुक बताई और जो मैंने रणनीति बताई है, अगर वो रणनीति आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आपके 75 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। और हमको रिटर्न क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं करेंगे और रिटर्न में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो हमें फिजिकल के लिए बुलाएंगे नहीं। और रिटर्न और फिजिकल दोनों के नंबर जुड़कर आपका फाइनल मेरिट बनेंगे। तो पहले आज हम रिटर्न की कट ऑफ डिस्कस करते, क्योंकि पहले हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है रिटर्न क्वालिफाई करना। और मैं ये कट ऑफ इसलिए बता रही हूँ कि जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको बोल रहे होंगे कि 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें इस भ्रांति में नहीं रहना है। इतने कम नंबर में कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद ने रिटर्न क्वालिफाई करा हुआ है। मेरी कितनी फ्रेंड अभी कांस्टेबल में लगी हुई है, तो मुझे पता है कि कितने नंबर लाने पर आपको रिटर्न में बुला लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे अभी एग्जाम देने जाएंगे और हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा है कि जब परीक्षा देते हो एक तो माइनस मार्किंग नहीं होगी, और जैसे आप पेपर सबमिट करोगे तो आपको हाथों हाथ वहां पे आपको नंबर शो हो जाएंगे कि आपके कितने नंबर आते हैं। जैसे आपको पता चलेगा कि आपके 70 प्लस नंबर है तो आप आसानी से फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। पर जिन विद्यार्थियों के कम नंबर है बेचारे वो भी फिजिकल की तैयारी में लग जाते हैं और फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आता है, और अपनी वो पढ़ने की तैयारी भी, जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे वो अपनी वो तैयारी भी छोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो पढ़ने में भी कमजोर हो जाते हैं और फिजिकल की तैयारी में लगते लगते मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल में बुलाया नहीं जाता। और एक 13% विद्यार्थियों का रिजल्ट हमारे ओबीसी आरक्षण की वजह से होल्ड कर दिया जाता है। तो पिछली बार भी वो रिजल्ट होल्ड ही, अभी तक उन विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं है जिनका 13% आरक्षण में वो वेटिंग में लगे हुए हैं। तो हमें किस माइंड सेटअप से पढ़ना है, कितने नंबर लाना है कि हमें फिजिकल में बुला लिया जाए, आज मैं वो आपको रिटर्न की कट ऑफ डिस्कस करूंगी। ये कट ऑफ अनुमानित है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं आपको बता दूं कि मैडम ने बताया इस नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है कि अगर आप इसके आसपास नंबर लाते हो तो आपको रिटर्न के लिए बुला लिया जाएगा। और एक बार हमारे रिटर्न में एंट्री फिजिकल में बुला लिया जाएगा, एक बार फिजिकल में एंट्री और किसी विद्यार्थी की हो जाती है तो वो फिजिकल में बाजी मार के ला सकता है ना। कि अगर रिटर्न में हमारे थोड़े 2-3 नंबर या 10 नंबर भी कम हो रहे हैं तो हम फिजिकल में कड़ी मेहनत, क्योंकि 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और उसकी और रिटर्न की दोनों की मेरिट से आपकी फिजिकल की मेरिट बनेगी। तो जो मैं आपको बता रही हूँ अनुमानित कट ऑफ है, और सबसे पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उन्हें अपना दिमाग शांत रह के तैयारी करना है ना, हड़बड़ी नहीं करनी है। और मेरी वो रणनीति की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप एक बार, वो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है 20 मिनट की, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद आप खुद को लगेगा कि नहीं यार, अगर हम ऐसे तैयारी करेंगे तो हम आसानी से रिटर्न निकाल, क्योंकि मैंने व्यापम की बहुत सारी एग्जाम क्वालिफाई कर रखी, तो मुझे पता है कि पैटर्न क्या रहता है, प्रश्न कहाँ से बनते, किस बुक से बनते और हम कैसे पढ़े। हमें अब कोर्स वोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ रिविजन करना है। और आज आप
कट ऑफ देख लीजिए कि अगर आपके टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, इसके आसपास नंबर आ रहे हैं और कितने आपके नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आप तैयारी अच्छी करें कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं जिस टॉपिक में हमें आज चर्चा करनी है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है ना, मैंने पहले से लिख दिया गया है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है आपकी फिजिकल में एंट्री करवाने के लिए, है ना। तो ये मैंने पहले 2023 की कट ऑफ देखी, उससे पहले 2017 में हुई थी एग्जाम, फिर 2020 में हुई। तो उन सभी की अनुमानित मैंने देख के कट ऑफ, ये कट ऑफ बताई कि अगर आप इसके आसपास आपके नंबर वहां पर आते हैं रिटर्न में, तो श्योर है कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और ये कट ऑफ मैं ज्यादा ही बता रही हूँ क्योंकि अब पिछली बार भी बहुत सारों के 60 नंबर भी आते, 65 नंबर भी आते। वो लड़कियां फिजिकल की तैयारी करने लगी थी, 70 नंबर तक के विद्यार्थी तैयारी करने लगे थे, उनको बुलाया नहीं गया था। और एक हमारे मध्य प्रदेश में या बहुत सारी अदर स्टेट में भी ऐसा ही होता है कि अगर एग्जाम एक दिन से ज्यादा चलता है या एक दिन भी 2 शिफ्ट में होता है, और पुलिस ये तो कितने विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, कितने फॉर्म आते हैं उसके हिसाब से पता चलेगा। पर ये एग्जाम महीने तक चलेगी, 1.5 महीने तक चलेगी, कितने समय तक चलेगी हमें नहीं पता। तो डे वन के जो विद्यार्थियों के नंबर आते हैं उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है और फिर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। अब बहुत सारी लड़कियों के या बहुत सारे बॉयज के भी किसी के रिटर्न में वहां पर 65 नंबर आ गए वहां पर, और किसी के यहाँ पे 70 नंबर आ गए। अगर इस शिफ्ट का पेपर हार्ड था और इसका पेपर इजी था तो नॉर्मलाइजेशन होके इसके जो फाइनल, अगर आपने जो नंबर देखे जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पर इसके नंबर 70 हो जाएंगे और इसके 60 हो जाएंगे। तो ये विद्यार्थी तो जो मेरिट लिस्ट जो लिस्ट आएगी फिजिकल के लिए उससे बाहर हो जाएगा और ये विद्यार्थी अंदर हो जाएगा, है ना। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत गलत है क्योंकि विद्यार्थी की इसमें कोई गलती नहीं रहती है कि पेपर सरल आ गया या कठिन आ गया, वो तो अपनी तैयारी करके जा रहा है। पर अब हम क्या करें, जो नियम है हमें फॉलो करने हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी विद्यार्थी के नंबर कम है तो उसके नंबर बढ़ भी जाते हैं, जिसके अधिक है उसके नंबर कम भी हो जाते हैं। बहुत सी बार पिछली बार भी ऐसा हुआ है, कितनी लड़कियां थी जिनके फाइनल में जाकर नंबर कम हो गए हैं। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताती हूँ कि आपके अगर आप यूआर से ही, एक तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जो जनरल में आते हैं, एक वो जो अदर राज्य के विद्यार्थी भी होंगे मध्य प्रदेश में एग्जाम देंगे, भले वो कैटेगरी कुछ भी हो तो उनको सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा। तो अगर वो युवा श्रेणी में आते हैं तो उनको जो पुरुष कैटेगरी है, मेल और फीमेल, मैंने से शॉर्टकट में लिख दिया है। अगर पुरुष कैटेगरी के वहां पर 80 से 85 नंबर आ रहे हैं, ये नंबर आप 2-3 नंबर कम भी कर सकते हैं। अगर आप वहां पे आपके जैसे पेपर किसी शिफ्ट का पेपर कठिन भी हुआ तो अगर आपके यहाँ पर 78 भी आ रहे हैं, 75 भी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये मैं एक अनुमानित बता रही हूँ कि अगर आपके 80 से 85 नंबर आप -3 और या प्लस यहाँ पे -3 आप कर सकते हैं। अगर 80 से 85 आ रहे हैं मेल के तो उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वही महिलाएं जो जनरल में आती है या अदर स्टेट की महिलाएं भी वो जनरल में काउंट होगी। तो अगर उनके रिटर्न, ये मैं सिर्फ रिटर्न की कट ऑफ बता रही हूँ आपको, है ना, ये मैं फिजिकल की जोड़ के नहीं बता रही, 200 नंबर में नहीं, ये कट ऑफ मैं आपको 100 नंबर रिटर्न में से बता रही हूँ कि अगर आपके 100 में से इतने नंबर आते हैं और 100 में से इतने नंबर आते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फिर आपके इधर 75 नंबर, अगर महिला कैटेगरी जो यूआर की उसके 75 से 80 नंबर आ रहे हैं, आप +-3 कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फिर इधर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ लगभग समान ही जाती है। तो अगर ईडब्ल्यूएस में जो महिला पुरुष कैंडिडेट है उनके 79 आ रहे हैं और यहाँ पर 85 आ रहे हैं तो उनको रिटर्न के लिए फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वही महिला कैंडिडेट अगर 75 से 78 के बीच आ रहे हैं तो आपको बुला लिया जाए, +-3 लेकर चलो, है ना। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर किसी की शिफ्ट हार्ड आई तो उसके 3 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी की शिफ्ट इजी आई तो उसके 3 नंबर कम हो जाएंगे, है ना। फिर अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो अगर पुरुष कैटेगरी में है तो आपको 78 से 83 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 75+ आ रहे हैं आपके, तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और इधर जो महिला उम्मीदवार है उनके 70+, है ना, 70+ यानी कि 72 से 77 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इधर एससी कैटेगरी की जो पुरुष है उन्हें 75 से 80 नंबर लाने ही है रिटर्न में, और इधर जो महिलाएं हैं उन्हें 70 से 75 अगर नंबर आपके आ रहे हैं यानी कि आपके 68 और यहाँ पर आपके 69+ यानी कि आपके 70 से भी
70 प्लस भी नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इधर जो एसटी के हैं उनके 72 से 77 अगर पुरुष कैंडिडेट के आ रहे हैं और महिला के 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये मैं एक अनुमानित कट ऑफ बता रही हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगर आपके 1-2 नंबर कम ज्यादा भी है तो आपको वहां पर बुला लिया जाएगा। अब ये जो फाइनल मेरिट में बता रही हूँ आपकी, ये 200 नंबर में से है ना, ये 200 नंबर में से है और ये 2023 की फाइनल कट ऑफ जो गई थी है ना, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यानी कि आपको 200 में से आपको भी टारगेट लेके चलना है कि हमें 200 में से, मतलब आप बांट लीजिए, अगर 80 इधर और 80 इधर, आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 75 इधर कर लिए आपने तो यहाँ पर 85 इधर कर लिया, यानी कि आपको 160 नंबर दोनों के मिलाकर अगर आप लेके आ रहे हो तो 100% आपका कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। ये मैं एक अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है ना। लेकिन आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे अगर यहाँ मेरे कम आ गए तो मुझे इधर कवर करनी ही है वो नंबर फिजिकल में, है ना। अगर आपके यहाँ 70 में भी अगर आपको बुला लिया गया फिजिकल के लिए तो आपको यहाँ पर लगभग 90 नंबर, 85 से आपको 90 के बीच में नंबर अगर आप लाते हो तो ये आपको फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं जनरल का लेके चल रही हूँ और आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग बराबर ही जाती है ना। तो आपको 160 नंबर का टारगेट लेके चलना है कि मुझे फाइनल अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे 160 नंबर आने ही चाहिए। उसके बाद ये मैं 2023 का आपको अंतिम जो मेरिट गई थी बताती हूँ तो आपको आइडिया हो कि देखिए अभी कितनी ज्यादा कट ऑफ गई थी। अब अगर आपको कोई बोल रहा है कि 120 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। हमें ऐसी भ्रांतियां नहीं पालनी है। तो जो पुरुष कैंडिडेट थे यूआर के, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है 157.87 पुरुष कैंडिडेट के नंबर थे। देखिए 160 में से सिर्फ 3 नंबर ही कम है ना। तो इतने पे ये लास्ट मेरिट गई थी पुरुष कैंडिडेट की, यूआर की, और महिला की गई थी 143 प्लस, यानी कि पॉइंट में दिया गया था, यानी कि 144 महिला की कट ऑफ गई थी यूआर की। यूआर की महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की है वो डिफेंस में फॉर्म कम ही डालती है ना, इसलिए उनकी महिला उम्मीदवारों की कट ऑफ अधिकतर जो डिफेंस में कम ही जाती है। उसके बाद जो पुरुष है ईडब्ल्यूएस की पुरुष की कट ऑफ 153 प्लस गई थी, पॉइंट में कुछ थे, और जो महिलाएं थी उनकी 146 गई थी। अब आप देख लीजिए जो यूआर की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ सिर्फ 143 ही गई है, पर जो ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ यूआर से भी ज्यादा गई है ना, 146 गई है। उसके बाद जो ओबीसी के पुरुष है उनकी देखिए यूआर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा कट ऑफ गई है पुरुष कैंडिडेट की, यानी कि लगभग यूआर के बराबर ही इनकी जो सामान्य श्रेणी के जो विद्यार्थी है ओबीसी के बराबर ही उनके कट ऑफ गई, क्योंकि यूआर ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग समान ही जाती है। तो 156 कट ऑफ गई थी, 156 प्लस गई थी। और जो महिलाएं थी देखिए, अब ये यूआर की महिलाएं और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं से भी ज्यादा कट ऑफ गई थी हमारी ओबीसी की महिलाओं की, है ना, क्योंकि ओबीसी में ज्यादा जातियां ओबीसी में आती है तो ओबीसी की महिलाएं सारी फॉर्म डालती है, तो उनकी कट ऑफ गई थी 151। देखिए अब कोई पुरुष और महिलाओं में सिर्फ 5 नंबर का अंतर है ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अब महिलाएं भी पढ़ने लगी, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, तो हमारी महिलाएं भी अब क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो सिर्फ 5 नंबर का ही अंतर है इन दोनों में, इसलिए हमको एक महिलाएं भी 160 नंबर लेकर 160 प्लस का टारगेट लेके चले कि हमें रिटर्न और फिजिकल दोनों की मिलाकर 160 नंबर लेके आने हैं। उसके बाद 148 कट ऑफ किसकी गई है, एससी की महिला, एससी के पुरुषों की, है ना। तो 148 कट ऑफ ये गई है, और जो महिलाएं थी उनकी सिर्फ 136 की कट ऑफ गई है जो एससी कैटेगरी की महिलाएं थी, और एसटी की कट ऑफ गई 144 और एसटी महिला उम्मीदवारों की कट ऑफ 141 गई थी। तो ये देखिए अब हमें 160 का टारगेट लेके चलना है यूआर का, यूआर कैंडिडेट है ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के, इन्हें 160 प्लस का टारगेट लेके चलना है, और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनको लगभग 55 प्लस नंबर लेके आने हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। अब हमारे अगर इधर आप हम दोनों को मिला के नंबर कवर कर सकते, पर हम फिजिकल में नंबर ज्यादा तभी लेके आएंगे जब हमको फिजिकल में एंट्री मिलेगी, और फिजिकल में एंट्री तभी मिलेगी जब हमारे रिटर्न में 175 प्लस नंबर आएंगे ना। तो हमें ऐसी रणनीति बनानी है, ऐसी तैयारी करनी है कि हमें आसानी से हम
रिटर्न क्वालिफाई कर लिए और मैंने इसकी वीडियो बना रखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगी, तो सभी विद्यार्थी वीडियो देखे ताकि आपकी रिटर्न क्वालिफाई कर ले। अब मैं आपको सैलरी बताती हूँ। बहुत सारे मार्केट में जो अदर स्टेट के भी विद्यार्थी है और मार्केट में आपको कुछ भी बता देते कि कांस्टेबल सैलरी 50,000 है, 60,000 है। इतनी सैलरी हमारे मध्य प्रदेश के कांस्टेबल की नहीं है ना। जो बेसिक सैलरी जो कि आपके ज्वाइनिंग होने के प्रथम महीने आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी साथी कांस्टेबल में लगे हुए हैं, तो मैंने उनसे बात करी, उनकी सैलरी स्लिप देखी, उसके बाद ही मैं आपके लिए सैलरी की वीडियो लेके आई। जितनी भी मैं चीजें बता रही सब ऑथेंटिक है। अगर आपको कोई बताता कि 40,000 या कोई आपका साथी कांस्टेबल भी होगा तो हमको उनकी बात नहीं मान रही। जो मैं बता रही हूँ ये फिक्स सैलरी आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको जो प्रथम महीने जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी मैं बता रही हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश में 7वां वेतनमान अभी मिल रहा है। और एक और हमारे मध्य प्रदेश में जो जितने भी नियुक्तियां होती है कांस्टेबल में वर्ग 1 वर्ग 2 जितनी भी नियुक्तियां होती है उनको 3 साल तक प्रथम वर्ष आपको 70% वेतन मिलता है कुल वेतन का। सेकंड वर्ष आपको मिलेगा 80% और तीसरे वर्ष आपको 90% वेतन मिलेगा। यानी कि 3 साल तक आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा। उसके बाद चौथे वर्ष जब आपकी पूरा आप अच्छे से 3 साल कंप्लीट करते हो तो चौथे साल आपको पूरा 100% वेतन मिलेगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको पूरा वेतन में बताती हूँ। अब मैं आपको पूरा वेतन बताती हूँ कि हमारे कांस्टेबल का सैलरी कितनी है। देखिए सैलरी आपकी नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा वहां सैलरी दे रखी है 19,500 से आपकी 62,000 तक सैलरी हो जाएगी रिटायरमेंट तक। उसके बाद सैलरी 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेगी, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्रथम वर्ष आपको 70% मिलेगी, द्वितीय वर्ष आपको 80% मिलेगी और तीसरे वर्ष आपको कितनी मिलेगी 90% और आप चौथे वर्ष में आपको पूरा 100% वेतन आपको मिलेगा, है ना। तो 19,500 का 70% कितना होता है 13,650। ये 13,650 आपकी बेसिक सैलरी है। अब उसके ऊपर आपको जो टीएडीए मिलेगा, है ना, टीएडीए मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती है। उसके बाद फिर आपका टैक्स कटता है ना, आपके लोन कटते हैं। मतलब आपकी जो एक तो आपका टैक्स कटेगा, उसके बाद आपके जो बीमा होगा स्वास्थ्य बीमा वो सब कट पीट के आपकी जो सैलरी मिलेगी, मैंने पूरा लिख रखा है क्या कट पीट के टीएडीए को जोड़कर आपको सैलरी मिलेगी। जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो 20,180 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। ये जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो आपकी सैलरी फिर बढ़ जाएगी। पर अगर आपकी सैलरी अभी जो आपका कोई भी विद्यार्थी या अभी जो भी लगे हैं 2023 में उनकी सैलरी उनको 20,180 रुपए मिलते हैं। उसके बाद फिर आपको द्वितीय वर्ष 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष इसी सैलरी का 90% और यही कटपीट के टीएडीए जोड़कर आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। और जब आप 3 वर्ष अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी 100% आपको वेतन मिलेगा। ये मैंने आपको कट ऑफ की जो रिटर्न का कट ऑफ एक बार बता दूं कि मैंने जो वीडियो बनाई है रिटर्न के कट ऑफ की बताइए कि अगर आप रिटर्न में आपके इतने नंबर आते हैं इसके आसपास नंबर तो आपको आसानी से फिजिकल में आपको एंट्री मिल जाएगी और हम फिजिकल में आसानी से 80 नंबर लेके आ सकते हैं तो हम फाइनल मेरिट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं ना। और मैंने आपको सैलरी भी बता दी कि सैलरी कितनी रहती है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप आसानी से आपको 20,180 रुपए सैलरी मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के भी वर्तमान सैलरी जो भी नए लगे हैं उम्मीदवार वो जो पुराने हैं उनकी बढ़ के लगभग 30 या 32,000 अभी लगभग हो गई होगी तो आपकी सैलरी है। और अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आ गया है तो मैंने दिल्ली पुलिस की भी डिटेल वीडियो, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो उसकी रणनीति वीडियो मैंने पूरी कैसे मैंने पढ़ा, कैसे मैंने बिल्कुल कम समय में क्वालिफाई करा दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो उसकी पूरी रणनीति वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो भी नोटिफिकेशन आता है उसकी ला सकूं और जो भी वैकेंसी निकले उनकी ला सकूं। जी कैसे मैंने तैयारी करी उनकी रणनीति वीडियो में आपकी ला सकती हूँ। मैंने ग्रुप डी की भी डाल रखी है, दिल्ली पुलिस की भी डाल रखी है और अभी जो कांस्टेबल की भी डाल रखी है मैंने कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है। मैं मेरे चैनल पर एमपीजी के पढ़ा रही हूँ और मैं अगर आपने मेरी एमपीजी के अगर मुझसे पढ़ लिया तो आपको कहीं से कांस्टेबल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो एएसआई के विद्यार्थी उनके लिए भी जो मैं एमपी पुलिस का जो एमपीजी के पढ़ा रही हूँ
वो आपके एएसआई में भी काम आएगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगा। और अभी एसआई की वैकेंसी हाल ही में आने वाली है और अभी चुनाव आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी वैकेंसियों की भरमार आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से, आप एमपीजी के मुझसे पढ़े ताकि आपको कहीं और से एमपीजी के नहीं पढ़ना पड़े। उसके बाद मैंने नेट सेट हिंदी साहित्य से क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे पता है कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई करनी। तो जिन विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य है, हिंदी में बीए में और एमए में, और जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, या वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है, उनको मैं हिंदी साहित्य मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। तो आप मेरे वो हिंदी साहित्य की क्लासें भी लें, ताकि अभी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं। और एसआई की वैकेंसी आने वाली, तो हिंदी साहित्य में उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ हिंदी भाषा कि आपकी एसआई में भी काम आए, वर्ग 1, वर्ग 2, एमपी सेट, एमपी नेट में भी काम आए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है। मैंने खुद ने अभी 2020 का, ये 2025 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था। तो मैंने कैसे दिया, कैसे मैंने नेट सेट 1 महीने में क्वालिफाई करा है, मैं आपको पूरा उसी हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि आप प्रथम प्रयास में आसानी से सिलेक्शन ले पाए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो लाने की, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अपडेटेड जानकारी के लिए। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आपको कैसे तैयारी करनी है। और मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगी कि आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो मैंने रणनीति वीडियो बनाई है, आप एक बार वो वीडियो देखें, दिल्ली पुलिस की भी वीडियो देखें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, है ना। और एएसआई के विद्यार्थियों के लिए भी मैंने पूरी तैयारी, क्योंकि एएसआई का सिलेबस और कांस्टेबल का सिलेबस सेम है, बस यही है कि कांस्टेबल में फिजिकल होगा और एएसआई के विद्यार्थियों का फिजिकल नहीं होगा, तो उनको रिटर्न में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। राधे राधे।